हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी अच्छे होंगे। पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नीट के प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम प्लांट किंगडम के प्रश्न नंबर 53 से प्रश्न नंबर 128 तक सॉल्व करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इन द प्रोथैलस ऑफ अ वास्कुलर क्रिप्टोगैम, द एंथ्रोजॉइड and egg mature at different time as a result। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम का जो प्रोथैलस है उसमें अगर एंथेरोजॉइड और एग डिफरेंट टाइम पर मेच्योर होंगे तो रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। हियर इज हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी। वन कैन concluded that the plant is apoplectic, self fertilization is prevented, there is no change in सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसका सही जवाब होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। क्योंकि जब एक टाइम पर ही सेम टाइम पर अगर एंथ्रोजॉइड और एग मेच्योर नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सेम में। डिफरेंट जगह पे अगर जहाँ पे मेच्योर हुए होंगे वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। ये जो होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, peat moss is used as packing material for sending flour at live plant to distant place because पीट मास का प्रयोग पैकेजिंग में किया जाता है। जो लाइव प्लांट होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ऐसा क्यों किया जाता है, यही पूछा गया इसमें। तो हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, इट सर्व एज अ डिसइंफेक्टेंट। दूसरा है, इट इज इजिली अवेलेबल, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, इट रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। का सही जवाब होगा इट इज हाइग्रोस्कोपिक। जो पीट मास होता है जिसे हम स्फेग्नम के नाम से भी जानते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको प्लांट को ले जाना होता है तो उसके बीच में अगर हम रख लेते हैं तो तारो ताजा प्लांट रहता है। प्लांट जल्दी मरता नहीं है क्योंकि पानी की कमी की पूर्ति करता रहता है स्फेग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, conifer differ from grasses in the formation of endosperm before fertilization, production of seed from ovule, lack of xylem, bracteates, absence of pollen tube। तो कोनिफर जो होता है ग्रास से किस प्रकार से डिफरेंस है, यहाँ पे यही पूछा गया है। तो ऑप्शन जो दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। कोनिफर जो होते हैं जिम्नोस्पर्म के प्लांट जो होते हैं वो कोनिफर्स हैं कुछ प्लांट, और जिनमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। लेकिन एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं और ग्रास एंजियोस्पर्म है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन अ मास द स्पोरोफाइट। तो ऑप्शन जो है देख लेते हैं। मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द gametophyte, it partially parasitic on the gametophyte, produces gamete that give rise to the gametophyte, arise from a spore produced
फ्रॉम द गैमेटोफाइट। तो इसका सही जवाब होगा इट इज पार्शली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। मांस का जो पौधा होता है, मांस का पौधा ब्रायोफाइटा में रखा है, ब्रायोफाइटा के पौधे को मांस कहा जाता है। जो मांस का पौधा होता है उसका मेन प्लांट जो होता है गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है। अगर मेन प्लांट गैमेटोफाइट है तो जो मेन ब्रांच होता है यहाँ पर एंथ्रोजॉइड होते हैं, और जो लेटरल ब्रांच होता है इस पे आर्चिगोनियम होती है। तो आर्चिगोनियम लेटरल ब्रांच पे है, तो इसी पर कैप्सूल बनता है, और कैप्सूल जो होता है इसका स्पोरोफाइट होता है, जो थ्रू आउट द लाइफ मेन ब्रांच पर पार्सली डिपेंड रहता है। पार्सली डिपेंड से तात्पर्य यह है कि ये भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन वाटर के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आक्सोस्पोर एंड हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली बाय। ऑप्शन जो दिए गए हैं, सम डायटम एंड सेवरल साइनोबैक्टीरिया, सम साइनोबैक्टीरिया एंड मेनी डायटम, सेवरल साइनोबैक्टीरिया एंड सेवरल डायटम एंड टू साइनोबैक्टीरिया। तो आक्सोस्पोर जो होता है वो सेवरल डायटम में बनता है, और हार्मोगोनिया टू साइनोबैक्टीरिया में होता है, क्योंकि सभी साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उसी में हार्मोगोनिया प्रेजेंट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल इज फाउंड इन आसमुंडा इक्विसिटम, मार्सिलिया एंड Otricum, Adiantum and Cucurbitaceae, Tixonia and Maidenhair Fern। इसका सही जवाब जो होगा आसमुंडा एंड इक्विसिटम। इनमें जो होता है इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल कंडीशन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है मैच आइटम द कॉलम फर्स्ट एंड those in कॉलम सेकेंड। तो कॉलम फर्स्ट में जो दिया गया है पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन, लिविंग फॉसिल, और यहाँ पर कॉलम सेकेंड में जिंकेगो दिया गया है, माइक्रोसिस्टिस दिया गया है। तो लिविंग फॉसिल जो होता है वो जिंकेगो है। आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन दो, आगे ऑप्शन है राइजोफोर, केराइकिया कोलाई, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट सिलाजिनेला, लार्जेस्ट पेरेनियल एल्गा उल्फिया। तो यहाँ पर हम मैच करा लेते हैं। हमने आप पहला जो है यहाँ पे वो नीचे लिखा हुआ था पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन। तो पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन जो होता है वो इसके राइकिया कोलाई में पाया जाता है, तो ए का यल सही है। और लिविंग फॉसिल जो होता है जिंकगो होता है, बी का जे इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों ऑप्शन ये वाला यहाँ पे देखते हैं क्योंकि ए का यल ही सही है। अगला है राइजोफोर, राइजोफोर, हाँ राइजोफोर जो होता है, राइजोफोर सिलाजिनेला, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट उल्फिया, लार्जेस्ट पेरेनियल एल्गा जो होगा वो माइक्रोसिस्टिस होगा। तो सी का एम, डी का एन और ई का के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लिखा हुआ है कि टॉप सेप multiciliate male gamete and the mature seed which bear only one embryo with two cotyledon are characterized feature of टॉप सेप मल्टीसिलेटेड मेल गैमीट जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है और जो मेच्योर होके सीड बनाता है और उसमें दो कॉटिलीडन भी बनते हैं, ये करेक्टर किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं साइकेड्स, कोनिफर्स, पॉलीपेटलस एंजियोस्पर्म, गैमोपेटलस एंजियोस्पर्म। तो इसका सही जवाब जो होगा साइकेड्स। ये साइकस का करेक्टर है। साइकस में टॉप सेप मल्टीसिलिएटेड मेल गैमीट होते हैं और जब सीड मेच्योर हो जाता है तो उसमें टू कॉटिलीडन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर्ड ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, ड्यू टू abrupt mutation suddenly on earth by seed dispersal। तो इसका सही जवाब होगा ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड the long the land flora primarily because of their ऑप्शन जो दिए गए हैं पावर ऑफ एडॉप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड, नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, डोमेस्टिकेशन बाय मैन। तो एंजियोस्पर्म जो है डोमिनेटेड है फ्लोरा में मेनली, प्राथमिक रूप से। क्यों डोमिनेटेड है? तो ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं इसका सही जवाब जो होगा पहला वाला होगा, पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। इसी के कारण एंजियोस्पर्म इस फ्लोरा में डोमिनेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, which one of the following pair of plants are not seed producer? Fern and Funaria, Funaria and Ficus, Ficus and Chlamydomonas, Funaria and Pinus। तो इसका सही जवाब जो है फर्स्ट है, क्योंकि ये फर्न और फ्यूनेरिया जो है यही दोनों सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फ्यूनेरिया सीड नहीं प्रोड्यूस कर, लेकिन फाइकस जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे फाइकस सीड प्रोड्यूस कर रहा है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रही है। फ्यूनेरिया सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन पाइनस जो है सीड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यही वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है, इसमें दोनों जो बोथ हैं ये क्या करते हैं कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस फीचर बिकॉज इट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पायरोगायरा में वो एडवांस फीचर शो करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑप्शन जो दिया गया है पहले देख लेते हैं। उसमें डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, मार्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर जो है स्पायरोगायरा का सेक्स ऑर्गन जो होता है वो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर सच एज मॉसेस एंड फर्न आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। ऑप्शन जो है पहला है क्रिप्टोगैम्स, ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट, थैलोफाइट। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ए वाला क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, विच वन पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स विल करेक्टली रिप्रेजेंट द grouping spermatophyta according to one of the theme to classifying plant। तो ऑप्शन जो देखते हैं, एकेसिया, शुगर केन, पाइनस, साइकस, राइजोपस, ट्रिटिकम, जिंकेगो, पाइसम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी वाला सही होगा, क्योंकि कहा गया है कि यहाँ ग्रुपिंग स्पर्मेटोफाइटा अकॉर्डिंग वन स्कीम क्लासिफाइड, है ना, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो शो करता है कि स्पर्मेटोफाइटा के अनुसार प्लांट जो है। नेक्स्ट है, which of the following is without exception in angiosperm। ऑप्शन जो दिए गए हैं, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका सही जवाब जो होगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है विदाउट एक्सेप्शन सभी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट फ्लावर। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें सीड पाया जाता है लेकिन फ्लावर एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, मेज, मिंट, पीपल, पाइनस। सही जवाब होगा पाइनस। पाइनस जो होता है जिम्नोस्पर्म का प्लांट है जिसमें सीड बनते हैं लेकिन फ्लावर नहीं बनता। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, साइकस हैज टू कॉटिलीडन बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, नेकेड ओव्यूल, सीम्स लाइक मोनोकॉट, सिर्सिनेस टैक्सिस, कंपाउंड लीव्स। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें साइकस में दो कॉटिलीडन पाया जाते हैं लेकिन यहाँ पर ये एंजियोस्पर्म जैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ओवरी एब्सेंट होती है, ओवरी नहीं पाई जाती है, नेकेड सीड होता है और नेकेड सीड जो होता है नेकेड ओव्यूल से बनता है। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, a student observe an alga with chlorophyll A, B and phycoerythrin. It should belong to Geophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Basilaриophyta। इसका सही जवाब जो होगा रोडोफाइटा। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है, क्लोरोफिल ए, बी और फाइकोएरिथ्रिन, ये रोडोफाइटा एल्गी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन फर्न meiosis टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जर्मिनेशन, गैमीट फॉर्मेशन, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। फर्न में meiosis जो होता है स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट ग्रुप विथ लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री एंड लार्जेस्ट गैमीट इन। ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे सही जवाब है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उसमें लार्जेस्ट ओव्यूल जो होता है साइकस का होता है, लार्जेस्ट ट्री जो है सिंकोया है, लार्जेस्ट गैमीट भी इसी में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर मल्टीसिलिएटेड, मोनोसिलिएटेड, एसिलिएटेड, बाइसिलिएटेड। तो सही जवाब है बाइसिलिएटेड। फ्यूनेरिया का जो एंथ्रोजॉइड होता है उसमें बाइसिलिएटेड फ्लैगेला
सॉरी वो बाइसिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है ब्रायोफाइट्स कंप्राइज dominant phase of gametophyte which produce spore, small sporophyte phase and generally parasitic on gametophyte। तो अगला और ऑप्शन देख लेते हैं। Sporophyte is of longer duration, dominant phase of sporophyte which is parasitic। तो इसका सही जवाब जो होगा सही जवाब जो है स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा में जो होता है इसमें स्मॉल स्पोरोफाइटिक फेज पाई जाती है, बाकी मुख्य प्लांट जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है और इसी गैमेटोफाइट पर पार्सली डिपेंड होता है स्पोरोफाइट थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following would you place the plant having vascular tissue lacking seed? तो ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। इसका जो सही जवाब होगा टेरिडोफाइट्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन है दे आर थैलॉइड, दे पॉसेस आर्चिगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑल ऑफ दिस। ब्रायोफाइटा के लिए क्या सही है, ये थैलॉइड भी होता है, इसमें आर्चिगोनिया भी पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ऑल ऑफ दिस सही है। अगला क्वेश्चन है dichotomous branching is found in liverwort, pteridophytes, fern, funaria। सही जवाब जो होगा इसका लीवरवर्ट। डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो होती है ये प्रिमिटिव टाइप की ब्रांचिंग होती है और जो किसमें पाई जाती है लीवरवर्ट्स में पाई जाती है। लीवरवर्ट्स जो होते हैं ब्रायोफाइट ही होते हैं, लेकिन ये रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होते हैं। रूट नहीं कह सकते, राइजोइड स्टेम लीफ में भी डिवाइड नहीं होते हैं, उसे हम थैलॉइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है which one of the following statement about cycus is incorrect? It has sessionate venation, its xylem is mainly composed of xylem vessels, its roots contain some blue-green algae, it does not have a well-organized female flower। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सही है। इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल। रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें देखना था, इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। साइकस का जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन। ऑप्शन है बनियान, साइकस, पूजा, पाइनस। तो साइकस 79 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फिलामेंटस एल्गा लैकिंग फ्लैजेलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, membranous alga producing zoospore, filamentous alga with flagellated reproductive stage, non-motile colonial alga lacking zoospore। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, फिलामेंटस एल्गा है ये विथ फ्लैजेलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, जिसमें जूस्पोर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है ब्रायोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज water is essential for their vegetative propagation. Its sperm can easily reach up to egg in the archegonium. Archegonium has to return filled with water for fertilization. Water is essential for fertilization for their homosporous feature. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सही है, बी वाला सही है, क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो स्पर्म होता है वो इजिली आर्चिगोनियम तक वाटर के थ्रू ही पहुंच सकता है। ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, तो वाकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, वाकिंग फर्न एडियंटम को कहा जाता है, एडियंटम को वाकिंग फर्न क्यों कहा जाता है? ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, इट प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स, इट नो हाउ टू वॉक बाय इटसेल्फ, its spores are able to walk, it is dispersed through the agency of walking animal। इसका सही जवाब जो है ए वाला ऑप्शन सही है, इट्स प्रोपोगेट वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप। ऑप्शन ए सही है। अगला है क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ, ऑप्शन है पाइनस, ड्रायोप्टेरिस, साइकस, बोथ ए एंड सी। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो होता है साइकस और पाइनस दोनों में पाया जाता है, तो सही ऑप्शन डी वाला सही है। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफ्टन एग्जिबिटेड बाई अ प्लांट प्रोसेसिंग, ऑप्शन है पेटियोल, लिग्यूल, ट्रैक्ट, स्पाथ। सॉरी, तो इसका सही जवाब जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा, लिग्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, an alga very rich in protein is, ऑप्शन क्लोरेला, नॉस्टॉक, पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है क्लोरेला, क्लोरेला को जो है प्रोटीन रिच एल्गा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस प्रोड्यूस, ऑप्शन है हेट्रोगैमीट्स, डेसिडियोस्पोर, आइसोगैमीट, एनाइसोगैमीट्स। तो आइसोगैमीट, यूलोथ्रिक्स के जो फिलामेंट होते हैं वो आइसोगैमीट प्रोड्यूस करते हैं। Graphite can be separated from algae because they possess archegonia, contain chloroplast, or thyroid forms, have no conducting tissue। तो इसका सही जवाब जो होगा 87 का ए वाला सही होगा। ब्रायोफाइट में आर्चिगोनिया पाई जाती है जबकि एल्गी में आर्चिगोनिया एब्सेंट होती है। अगला है मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड आर लीफी गैमेटोफाइट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ऑल ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। तो सम ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उसमें मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स पाए जाते हैं। 88 का ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे हम चलते हैं।
आगे जो दिया गया है क्वेश्चन, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्यूकोजेंथिन, हेमेटोक्रोम, हाइकोसाइनिन, हाइकोएरिथ्रिन। तो ट्यूकोजेंथिन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्राउन एल्गी। The smallest plant family Gymnosperm has how many species? तो जिम्नोस्पर्म में कितनी स्पीसीज पाई जाती है? ये सबसे छोटी प्लांट फैमिली है, तो 900 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये नीट ही पूछे गए ही क्वेश्चन है। तो इसमें जिम्नोस्पर्म में कुल मिला के 900 स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियंस? तो ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेटर मैकेनिज्म और स्पोर डिस्पर्सल is exhibited by liverworts, markensia, रिक्शिया, फ्यूनेरिया। तो इसमें जो इलेटर मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्सल के लिए यूज किया जाता है वो मार्केंसिया में होता है, इलेटर मैकेनिज्म। नेक्स्ट है, a gymnospermic leaf carries 16 chromosome. The number of chromosome in its endosperm will be। तो अगर जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट है उसकी लीफ में अगर 16 क्रोमोसोम पाए जाएंगे तो उसका जो एंडोस्पर्म होगा उसमें उसके हाफ पाए जाएंगे, 8 क्रोमोसोम। क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है, इसीलिए यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायरेनॉइड आर मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ। ये ऑप्शन ए वाला ही सही है। पायरेनॉइड जो होता है उसमें सेंटर में प्रोटीन होता है और इसके किनारे किनारे जो होता है स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया, द प्लांट बॉडी ऑफ मास इज कंप्लीटली स्पोरोफाइट, predominantly gametophyte with sporophyte, completely gametophyte, predominantly sporophyte with gametophyte। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी वाला सही है, प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विथ स्पोरोफाइट। मुख्यतः जो होता है इसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट ही होता है, थोड़े समय के लिए इसमें स्पोरोफाइट कंडीशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन स्पायरोगैरा, नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, वाल्वाक्स। तो इसमें नॉस्टॉक जो होगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। नॉस्टॉक जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। अगला देखते हैं, a well-developed archegonia with neck consists of 4 to 6 row and neck canal cell characteristics characterized gymnosperm and flowering plant, pteridophytes and gymnosperm, gymnosperm only, bryophytes and pteridophytes। तो इसका करेक्ट जवाब जो है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनकी आर्चिगोनियम के नेक कैनाल सेल में 4 to 6 रो पाई जाती है। नेक्स्ट है,
Many blue-green algae occur in thermal spring, hot water spring. The temperature tolerate of the algae have been attributed to the earth. ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ होमोपोलर बॉन्ड्स इन देयर प्रोटीन, सेल वॉल स्ट्रक्चर, मॉडर्न सेल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन जो है यहाँ पे सेल वॉल स्ट्रक्चर होगा। सेल वॉल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि कौन सी एल्गी कितने थर्मल एरिया में, या सॉरी कौन सी ब्लू ग्रेन एल्गी या फिर कौन सा बैक्टीरिया कितने थर्मल एरिया में रह सकता है, कितने हॉट वाटर में रह सकता है, एथेनी एरिया में रह सकता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है यही डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया किस जगह पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लोरोफाइसिस द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। ऑप्शन है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी तीनों कंडीशन क्लोरोफाइसी मेंबर के एल्गी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, इन पाइनस स्प्रिंग ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम ओवेलिफेरस स्केल, इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, ब्रैक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ओवेलिफेरस स्केल। ओवेलिफेरस स्केल जो होता है वो प्लांट का जो सीड होता है उसमें विंग के लिए जिम्मेदार होता है। जो विंग उसमें डेवलप होती है ओविलिफेरस स्केल से ही डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इन ब्रायोफाइट्स बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, gametophyte are dependent upon sporophyte, sporophyte complete their life cycle, sporophyte are dependent upon gametophyte। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी वाला सही है, स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गैमीटोफाइट। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट जो होता है गैमीटोफाइट पर डिपेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द मोस्ट एडवांस्ड फ्रॉम इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट। तो ऑप्शन है सिलाजिनेला, फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास, पाइनस। तो पाइनस जो होगा द करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, अगला है पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो इन हैविंग ट्री हैबिट, ग्रीन लीव्स, ओव्यूल नॉट इनक्लोज इन ओवरी वुड। तो पाइनस जो होता है मैंगो के प्लांट में इसलिए डिफरेंट, मैंगो प्लांट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि पाइनस का प्लांट जो होता है ओव्यूल, पाइनस के प्लांट की ओव्यूल ओवरी के अंदर बंद नहीं होती है, ओव्यूल ऐसे नेकेड होता है। ऑप्शन सी सही है। पायरेनॉइड आर द सेंटर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोरफायरा, एंजाइम, फैट, स्टार्च। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टार्च। नेक्स्ट है टेडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट एंड थैलोफाइट हैविंग vascular tissue, motile एंथ्रोजॉइट, आर्चिगोनिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट और थैलोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाते। तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज। ऑप्शन ई वाला सही है, कप से। अगला है, इन यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा रिडक्शन डिवीजन meiosis occur at the time of gamete formation, zoospore formation, zygospore germination, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है जाइगोस्पोर।
टर्मिनेशन। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम मासेस ब्रायोफाइट्स इन प्रोसेसिंग। इन प्रोसेसिंग ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, आर्चिगोनिया, फ्लैजलेट, स्पर्मेटोजॉइड। तो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। टेरिडोफाइट में जो होता है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइटा में वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। अगला है प्रोटोनिमा आकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ। ऑप्शन जो है रिक्शिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिडास, स्पायरोगायरा। तो फ्यूनेरिया में जो है प्रोटोनिमा पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्यूनेरिया में प्रोटोनिमा के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस। पाइनस के द्वारा रेजिन और टर्पेंटाइन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अगला है टर्पेंटाइन इज गॉट फ्रॉम। तो ऑप्शन जो है एंजियोस्पर्म्स वुड, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स वुड, फर्न। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी वाला सही है, जिम्नोस्पर्म्स वुड। नेक्स्ट है इन पाइनस द pollen grain has 6 chromosomes, then its endosperm will have। अगर पॉलन ग्रेन में पाइनस के पॉलन ग्रेन में 6 क्रोमोजोम पाया जाते हैं तो उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोजोम पाए जाएंगे? तो करेक्ट ऑप्शन है 6 क्रोमोजोम, क्योंकि इसका एंडोस्पर्म जो होगा वो भी हैप्लॉयड ही होगा। नेक्स्ट है प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर एंड फ्रूट बिलोंग टू। ऑप्शन जो है टेरिडोफाइट, मासेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म। तो सही ऑप्शन जो होगा इसका जी सही होगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का जो पौधा होता है उसमें सीड बनते हैं लेकिन फ्लावर और फ्रूट एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन यूनेरिया एंड सिलाजिनेला। ऑप्शन है आर्चिगोनिया, एम्ब्रियो, फ्लैजलेट, स्पर्म, फ्रूट। तो सही जवाब होगा इसका रूट्स। यूनेरिया और सिलाजिनेला में फ्रूट कॉमन नहीं होता है। नेक्स्ट है द प्लांट ग्रुप that produce spore and embryo but lack vascular tissue and seed is। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा सी वाला है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का जो प्लांट होता है उसमें स्पोर भी बनते हैं और एम्ब्रियो भी बनता है, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू और सीड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है प्लांट इज a plant in which sporophytic generation is represented by zygote is Pinus, Selaginella, Chlamydomonas, Dipteris। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 116 का सी वाला है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, जिसमें स्पोरोफाइटिक फेज जो होता है केवल और केवल जाइगोट होता है, बाकी इसकी पूरी लाइफ साइकिल में ये हैप्लॉयड ही होता है, मतलब गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स are amphibians because they require a layer of water from carrying out sexual reproduction. They occur in damp places. They are mostly aquatic. All of
ऑल दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये वाला सही है। दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जो स्पर्म जो होता है आर्चिगोनिया तक पहुंचने के लिए उसको वाटर की आवश्यकता होती है, जिससे वो इजिली आराम से आर्चिगोनिया तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है, विच वन हैज द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट, साइकस, एंजियोस्पर्म, सिलाजिनेला, मास। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका मास। लार्जेस्ट गैमेटोफाइट जो होता है मास होता है, क्योंकि मेन प्लांट जो होता है इसका गैमेटोफाइट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास इज। ऑप्शन है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस और होलोगैमस। तो सही जवाब जो होगा आइसोगैमस। वैसे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों पाया जाता है, लेकिन पूछा गया कॉमन मोड क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में। नेक्स्ट है, the product of conjugation of in Spirogyra or fertilization of Chlamydomonas is zygospore, zoospore, oospore, कार्पोस्पोर। तो सही ऑप्शन है जाइगोस्पोर। अगला है, मास पेरिस्टोम टेक पार्ट इन स्पोर डिस्पर्सल, फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो मास का पेरिस्टोम जो होता है स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज लोअर पार्ट, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, फर्टाइल पार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ये एपोफाइसिस जो होता है लोअर पार्ट होता है फ्यूनेरिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर मेगास्पोर इन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, मेगास्पोर pollen grain and endosperm, megaspore integument and root, pollen grain leaf and fruit। तो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला मेगास्पोर pollen grain एंड एंडोस्पर्म जो होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट है, sperm of both Funaria and Pteris were released together near the Archegonia of Pteris. Only its sperm enter the Archegonia as। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, टेरिस आर्चिगेनिया रिपेल फ्यूनेरिया sperm, फ्यूनेरिया sperm get killed by टेरिस sperm, फ्यूनेरिया sperm are less motile, टेरिस आर्चिगोनिया रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट इट्स स्पर्म। तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा टेरिस आर्चिगोनिया रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट इट्स स्पर्म। नेक्स्ट है, एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलाजिनेलिया इज हेट्रोस्पोरस नेचर, राइजोफोर, स्ट्रोबिली, लिग्यूल। तो इसका जो हेट्रोस्पोरस नेचर होता है वो एवोल्यूशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट है, इन फाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड। करेक्ट ऑप्शन है हैप्लॉयड।
नेक्स्ट है प्रोथैलस गैमेटोफाइट गिव राइज टू फर्न प्लांट स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन. इट इज एपोस्पोरी, एपोगैमी, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी वाला सही है, एपोगैमी. अगर प्रोथैलस आप प्रोथैलस जो होगा प्लांट गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है, अगर उससे सीधे कोई स्पोरोफाइट बन रहा है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो हिप्पोगैमी कहलाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें.